अपने कीमती समय से समय निकाल कर आम आदमी पार्टी की इस जनसभा में आप सब लोग आए। मैं सब एक एक कदम आपका हमारे सर माथे पर बड़ी गिनती में माएँ बहनें आई हैं, उनका भी खैर मकदम स्वागत। मेरे बल्लों सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे साथ मंच पर दीपक बाली जी जो कि कैंपेन मैनेजर हैं पूरे प्रदेश के, मौजूद हैं। इंद्रजीत बांटी जी जो कि इंचार्ज हैं। दीनदयाल जी जो पूर्व मंत्री हैं। और बाकी हमारे जसपुर से जो विधानसभा के प्रभारी हैं डॉक्टर यूनिस चौधरी जी, जिनके यहाँ शुरू किया था ये रोड शो और किसान प्रगति यात्रा, संकल्प यात्रा। बाकी जितने भी आम आदमी पार्टी के अहदेदार साहबान बैठे हैं, सभी का नाम लेने लगूंगा तो काफी समय लग जाएगा। मैं सबका स्वागत करता हूँ। मैं कोई यहाँ शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आया, मैं कोई यहाँ भाषण देने नहीं आया, मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। वो बातें भी कोई इधर उधर की नहीं है, कोई जुमले नहीं है उसमें। वो बातें भी वही हैं जो हम पंजाब में भी करते हैं, जो पूरा देश करता है, जो आप भी बैठ कर करते हैं, दुकान पर, किसी बस अड्डे पर, खेत में, चौपाल में बैठकर। बातें वही हैं कि हमारे प्रदेश का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, किधर को देश जा रहा है, किधर को हमारा प्रदेश जा रहा है, क्या करेंगे अब, फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, कुछ नजर नहीं आ रहा। चारों तरफ अंधेर कर दी है, झूठे पर्चे, किसी को भी पकड़ के अंदर कर दो, और नफरत की राजनीति चारों तरफ। लड़ाओ आपस में लोगों को। नेतागण यही जानते हैं कि आपस में इनको लड़ाओ, एक दूसरे से डर पैदा करो कि अगर आपने उसको वोट दिया तो वो आपको पीटेंगे, वो आपके घर के सामने आके ललकारे मारेंगे, तंग करेंगे आपको, ताकि आपस में डराओ है जी, आपस में डराओ, आपस में लड़ाओ। थोड़ी इको कम कर दें। लेकिन आम आदमी पार्टी डराने की, लड़ाने की राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी आगे बढ़ाने की राजनीति करती है कि आपके बच्चों के लिए स्कूल बनेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, इलाज अच्छा हो जाएगा, बिजली फ्री हो जाएगी, आपके का जो कबीलदारी है, चूल्हे की आग है जो, उसको बचाने की राजनीति करते हैं। हम लड़ाने की राजनीति करते हैं। दिल्ली में हमने यही किया और दिल्ली में लोगों ने 2 बार बल्कि 3 बार मोहर लगा दी कि हमें केजरीवाल चाहिए, हमें और कोई नहीं चाहिए। बस पहली बार 2013 में जब 49 दिन की सरकार थी,
फिर 15 में, फिर 20 में। वहां कोई ये नहीं है कि वहां कोई पार्टी नहीं है, बड़े बड़े धाकड़ हैं वहां पे दिल्ली में, बड़े बड़े जो अपने आप को राजनीति के आका कहलवाते हैं वो हैं वहां पे। लेकिन एक बात है, आम आदमी पार्टी ने एक काम तो कर दिया कि जो हेलीकॉप्टर से ऐसे ऐसे करके वोट मांगते थे उनको धरती पे उतार दिया। आओ भी नीचे आओ। तो अमित शाह घूम रहा था ना, पर्चे बांट रहा था अमित शाह दिल्ली के मोहल्लों में, हमें वोट दे देना। और इस बार उन्होंने दिल्ली में नारा भी नहीं दिया अब की बार इतनी बार, क्योंकि उनको पता था अब की बार सिर्फ जमुना पार, जो 6-7 आने जमुना पार। क्योंकि दिल्ली के लोग उनके जुमलों में नहीं आए, दिल्ली के लोग उनके झांसों में नहीं आए। दिल्ली के लोग 4 बजे क्या, अब तो काम हो गया, 4 बजे को आप ही दिए। तो दिल्ली के लोगों ने मोहर लगा दी कि अरविंद केजरीवाल विकास की राजनीति करता है, तो हम विकास की राजनीति को वोट देंगे, ना कि विनाश की राजनीति को वोट देंगे जो नफरत की राजनीति यहां कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री बोलता है आग उगलता है, गृह मंत्री बोलता है आग उगलता है, उनके मंत्री बोलते हैं जितने भी मंत्री हैं, कोई और लाइट लगा मीडिया, आग उगलते हैं, नफरत फैलाते हैं। अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी बता रहे थे, पाकिस्तान का एजेंट, नाली का कीड़ा, पता नहीं क्या क्या। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहा था मैं स्कूल बनाऊंगा, मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, मैं अस्पताल बनाऊंगा, मैं औरतों को सुरक्षा दूंगा, मैं सबकी जिंदगी बेहतर कर दूंगा, मैं दिल्ली में रोजगार दूंगा। और यही फर्क था बस। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो हुकूमत जो दिलों पर राज करते हैं वो होता है। अरविंद केजरीवाल दिलों पर राज करता है, देश के लोगों को दिलों पर। देश एक पहला नेता देखा है जिसने 2020 में इलेक्शन से, चुनाव से 2 महीने पहले ये बोल दिया कि अगर मेरे पिछले 5 साल के काम अच्छे लगे तो वोट दे देना, अगर नहीं अच्छे लगे तो वोट मत देना। ये बोलने के लिए जिगरा चाहिए, ये बोलने के लिए दिलेरी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। काम किए होंगे तो बोलेगा आदमी, वरना क्या बोलेगा। हर बार कह देते हैं बीजेपी वाले एक मौका और दीजिए, एक मौका देते देते हमारे मौके खत्म हो गए। सो इसलिए मैं आपको आग्रह करने आया हूं कि इनको कोई कदर नहीं है किसी की, इंसानी जान की या इंसान की कोई कदर नहीं है बीजेपी वालों को। लगभग 1 साल हो गया, आज 15 है, 26 नवंबर को 1 साल हो जाएगा। दिल्ली की सरहदों पर किसान बैठे हैं अपने ट्रैक्टर लेकर, तंबू लगाकर। उन्होंने गर्मी भी झेल ली, तूफान भी झेल लिए, सर्दी भी झेल ली, 700 से ज्यादा मौत भी हो चुकी है, जाने जा चुकी है। लेकिन बीजेपी वालों की कान पर जू नहीं सकी।
फ्रांस के राष्ट्रपति का कुत्ता भी मर जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं बहुत दुख हुआ, इस कुत्ते को मैं मिला था जब मैं फ्रांस में आया था, बहुत दुख हुआ। 750 लोग प्रधानमंत्री के घर के 10 किलोमीटर के रेडियस में मर गए, एक ट्वीट नहीं हुआ। उसके देश के सिटीजन नागरिक ट्वीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? समझते नहीं है किसी को कुछ, क्या कर लेंगे हमारा। 3 कानून बना दिए, किसने कहा था बनाओ? कब आंदोलन हुआ था देश में? किसानों ने कब आंदोलन किया था कि ये 3 कानून बनाओ वरना हमारी जिंदगी बेहतर नहीं होगी? किसने बनवाए ये कानून? किसने बनवाए? हमने पार्लियामेंट में बहुत शोर शराबा किया कि ना पंगा लो, और मैंने तो आपके बाजपुर का, रुद्रपुर का जिक्र भी किया था। मैंने कहा वो कौम है, जब जंगल थे तो शेरों के साथ लड़ाई होती थी, बहुत से शेर मारे गए, बहुत से पंजाबी भी मारे गए, किसान शेरों ने खा लिए, लेकिन जंगल में मंगल कर दिया, हरियाली आ गई, जमीन उपजाऊ हो गई, फसल होती है। मैंने कहा जो कौम शेरों से लड़ना जानती है उसके साथ पंगा मत लो। ये पार्लियामेंट में बोला था मैंने, कानून बनने से पहले बोला था कि ऐसा मत करो। अब देखो क्या हो गया, अब पछता रहे हैं, क्योंकि 1 साल से ज्यादा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन है वो। इतना देर कोई प्रदर्शन नहीं चला जी, साल हो जाएगा, लेकिन इतनी बहरी और गूंगी सरकार भी नहीं देखी जो उनको कभी कहती है तुम देशद्रोही हो, मवाली हो, गुंडे हो, नक्सली हो, ये हो वो हो। अबे उनके बेटे जो बैठे हैं ना सरहदों पर, किसान, 80% से ज्यादा उनके बेटे और भतीजे पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर सीना तान के देश की रक्षा कर रहे हैं। आप उनके परिजनों को देशद्रोही कह रहे हो? तुम कौन होते हो यार हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले? ये बीजेपी वाले बांटेंगे? वो कंगना रनौत कहती है 1947 में आजादी भीख में मिली थी। अरे भगत सिंह की फांसी को भूल जाएं, राजगुरु सुखदेव की कुर्बानी को भूल जाएं, करतार सिंह सराबा, शहीद उधम सिंह की कुर्बानी को भूल जाएं, अशफाक उल्लाह चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी को भूल जाएं, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को भूल जाएं। तुम कौन होती हो? आजादी भीख में मिली थी। तेरा कौन सा नाना दादा मरा आजादी में, बता, जेल भी काटी हो। यदि आजादी तो अब मिली है जब से मोदी आया 2014 से। अरे तब से तो गुलाम हुए हैं हम, तब से तो हमें पूछना पड़ता है क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, ये बताएंगे। ये घर में आके फ्रिज चेक करते हैं, ये इसमें क्या है। हद है यार। मैंने तो हर बात जुमला निकली इनकी। 15-15 लाख रुपए आ गया है? अरे आंटी साहब आप तो कह रहे थे आ गया बात करना। अच्छा हमारे भी नहीं आया, आएगा भी नहीं। हमें तो 15 लाख क्या देना था, जो हमारे घर में 2-4 हजार रुपया पड़ा था, नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए। सबसे मुश्किल हुई मेरी माओं को, बहनों को, महिलाओं को। कई बार चलो आदत होती है इनकी, मामों की, बहनों की अच्छी आदत होती है कि ये पति को बिना बताए कुछ पैसे रख लेती हैं कि कुछ इमरजेंसी में काम आ जाएंगे, इसका क्या है, कहीं खर्च देगा, ये तो है कर देगा, वो कर देगा, तो अलग से रख लिए पैसे, बताए नहीं। अब उनको क्या पता था कि मोदी एकदम से 8 नवंबर को नोट ही बदल देगा, रातों रात नोट बदल दिए। ना बता सकती थी ना रख सकती थी।
बताती हैं तो भी झगड़ा होता है, वो हस्बैंड पति जो है वो झगड़ा करते हैं, ये कहाँ से है पैसे, ये कुंडी कहाँ से लगाई है तुमने, और नहीं बताती तो वो कागज बन जाएंगे, बैंक में खुद जा नहीं सकती। तो ये पंजाब में मैंने ये बोल दिया किसी जनसभा में, तो मैं जब गाड़ी में बैठने लगा तो कुछ माएँ बहनें आई, मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया और ये भी कहा कि बेटा बिल्कुल सही कहा है, नोट वाली बात माइक के जाकर फिर बदला के लाएंगे। यहां भी ऐसे होगा बॉस जी, देखो अब क्या करें भाई, 15 लाख आएगा। तो मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया भाई, लोकसभा में मैंने तो बोल दिया था, मैं तो डरता इनसे, मैं तो सीधा बोल देता हूं। जब मेरी बारी आती है ना, बीजेपी वाले वो हेडफोन लगा लेते हैं, कुछ ना कुछ लड़ाई करते हैं मेरे साथ। मैं बड़े बैठो बैठो बैठो, मैं भी चुन के आया हूं। मैंने बोल दिया कि हर बात जुमला, 15 लाख वाला भी जुमला, काला धन भी जुमला, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार जुमला। तो मैंने बोल दिया कि जब काले धन के बारे में सोचता हूं, बेटा ये बाद में बांट देना, बाद में। मैंने बोला पार्लियामेंट में, मैंने कहा जब काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है, जब काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली मोदी जी। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मैंने बोल दिया, सामने बैठे थे हंस रहे थे, मैंने कहा तो चाय बना के दिखाओ, मेरे ख्याल में चाय भी नहीं बनानी आती होगी। इतना झूठ बोलते हैं यार आदमी। कहीं पे भी जाके कहता है मेरा यहां से पुराना रिश्ता था, मंगोलिया जाके बोल दिया मेरा पुराना रिश्ता था, जापान जाके बोल दिया पुराना रिश्ता था। मन की बात करते हैं हर चौथे संडे को महीने को। भाई अपने मन की बात तो कर लेते हो, तुम्हारे मन की बात तो पूरी कर दी मोदी जी लोगों ने। जनता के मन की बात तो सुनो ना, जनता क्या चाहती है? क्या जनता इतना महंगा पेट्रोल चाहती है? क्या जनता इतना महंगा डीजल चाहती है? तब क्या कहते थे ये तब जो विरोध, जब विपक्ष में थे, जो बातें कहते थे उसका उल्टा किया। तेल बेच दिया, रेल बेच दी, भेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, जहाज बेच दिए, LIC बेच दी। अब जब चाय बेचने वाले को देश दोगे तो बेचेगा ही भी वो। सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। अच्छे लोगों को पार्लियामेंट में लेके आओ, अच्छे लोगों को विधानसभा में लेके जाओ, अच्छे लोग, नीयत के अच्छे लोग जो आपके दुखों सुखों को जानते हो, पहचानते हो, उनमें जाकर जब वो पार्लियामेंट में और विधानसभा में जाएंगे तो अच्छे कानून बन के आएंगे। अब ये कह रहे हैं किसानों के जो कानून हैं उसमें संशोधन करवा लो, वापस नहीं होंगे। किसान कह रहे हैं ये हमारी मौत के वारंट हैं, वापस लो। अब मौत के वारंट में संशोधन थोड़ी हो सकता है, डेथ वारंट में कौन सा संशोधन होगा? क्या मतलब डेथ वारंट में संशोधन क्या करवाओगे? कि मतलब मौत तो आपको मिलेगी लेकिन आप संशोधन करवा लो कि आपने मरना कैसे है। आपका गला तलवार से काट दो, आपको जहर का टीका दिया जाए, या आपको फांसी पर लटका दिया जाए। संशोधन करवा लो, मौत मिलेगी। मौत का वारंट जो है वो सिर्फ वापस हो सकता है, उसमें संशोधन नहीं हो सकता। ये तीनों बिल, काले कानून जो हैं, ये मौत के वारंट हैं, वापस होने चाहिए। तो इनकी नीयत ही नहीं है, ये नफरत की राजनीति करते हैं बस।
लखीमपुर में घटना हुई, मंत्री का बेटा उसमें शामिल, संघर्ष करना पड़ा एफआईआर करवाने के लिए, और एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिखाएंगे आपको एफआईआर कैसे होती है। मतलब बचाने वाली एफआईआर, मतलब हद है यार, हद। कहीं तो इंसाफ मिले गरीब को, नहीं। कोई बात नहीं, उसकी कचहरी में, ऊपर वाले की कचहरी में कोई सिफारिश नहीं चलती, वहां फैसले होंगे। लेकिन इनको पता चल जाएगा, ये अहंकार में है, बहुत अहंकार में। आपने मोदी को, अमित शाह को कभी चलते हुए देखा ना, उस चाल में अहंकार। मैंने कहा जी कबड्डी डालने आ रहे उधर, क्या आराम से आओ ना। अहंकार है, और अहंकार जब आ जाता है ना आदमी, एक ना एक दिन फिर उस अहंकार को नीचे आना पड़ता। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते। जो नेता अपने आप को लोगों से बड़ा समझने की गलती कर बैठते हैं, उनके साथ क्या होता है, ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और ऊपर जाके अर्श पर जाकर ऊंचाई पर पहुंचकर लोगों के हितों की राखी ना करे, रखवाली ना करे, उनको ऐसे समझने लगे कि ये तो कुछ भी नहीं है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं जी, इंदिरा गांधी हरा दी थी जी, लोगों ने इंदिरा गांधी हरा दी थी। बहुत बड़े बड़े नेता जो अपने आप को ये समझ बैठे थे कि मैं पता नहीं क्या हूं। जब अरविंद केजरीवाल जी ने पहली बार इलेक्शन लड़ी नई दिल्ली विधानसभा से, तो सामने कौन थी? भगवान उनको, उनकी आत्मा को शांति दे, वो नहीं है दुनिया में, शीला दीक्षित जी। तो शीला दीक्षित जी को पूछा गया जब वोट डालने आई कि अरविंद केजरीवाल का कोई असर पड़ेगा, इलेक्शन वाले दिन पूछा गया, तो उसका जवाब क्या था? हु इज केजरीवाल? ये केजरीवाल कौन है? तीसरे दिन नतीजा आया, सारी जिंदगी यही नहीं भूल पाई कि केजरीवाल कौन है। राजनीति खत्म कर दी उसकी, जो हु इज केजरीवाल के अहंकार था। हंकार नहीं करना चाहिए, हंकार दा सिर नीवा, साडे पंजाबी च कहावत है। शीशा उत्ते धूड़ा जम्मियां कंधां झाड़ी जांदे ने, पंजाबी दा शेर है, शीशा उत्ते धूड़ा जम्मियां कंधां झाड़ी जांदे ने। गरीबी बस्तियों में रहती है और सब्सिडियां पूंजीपतियों को। शीशा उत्ते धूड़ा जम्मियां कंधां झाड़ी जांदे ने, जिल्दां सांभी जांदे ने, वरके पाड़ी जांदे ने, जिल्दां सांभी जांदे ने, वरके पाड़ी जांदे ने। कोई उन्हां दे भी तुसीं मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री हो, मैनूं जवाब तां दिओ, जिहड़े दिवाली वाले दिन भी दिहाड़ी जांदे ने। गरीब की कौन सी दिवाली हुई? वो तो जाएगा दिहाड़ी पे, तभी उसके घर पे चूल्हे में आग जलेगी, खाना बनेगा, नहीं तो नहीं चलेगा चूल्हा। किसानां दे बारे सेम प्रॉब्लमां ने। जो पंजाब च दिक्कत है गन्ने दी, होई साडे तुहाडे, साडे भी गन्ना बीजदे सी, तुसीं भी गन्ना बीजदे। फसल तुहाडे भी गन्ने दी बहुत होंदी है, साडे भी बहुत होंदी। साडे भी चीनी मिलां, तुहाडे भी चीनी मिलां, पैसे सानू भी नहीं दिंदियां चीनी मिलां, पैसे तुहानूं भी नहीं दिंदियां। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਗੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਿੰਨੋਂ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, गेहूं और धान 2500 रुपये क्विंटल और गन्ने की कीमत 400 रुपये क्विंटल। 15 दिन जो पैसे, 15 दिन पैसे, 15 दिन में पेमेंट। कानून अभी भी 14 दिन का है, लेकिन लागू नहीं होता। 2-2 साल हो गए, पेमेंट नहीं मिली। और खुदा ना खास्ता, रब ना करे कोई बेमौसमी बरसात हो गई, फसल बर्बाद हो गई, कोई नहीं। दिल्ली की तर्ज पर 20,000 रुपया पर एकड़ मुआवजा गिरदौरी के पहले। गिरदावरी बाद में होती रहेगी, पहले पैसे लो, बाद में देखते रहेंगे, अपनी कबीलदारी चलाओ। और जितनी भी बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उनको 90 दिन में दोबारा चालू किया जाएगा। और 5 आधुनिक लेटेस्ट मॉडल जो टेक्निक्स आईया ने, लेटेस्ट टेक्निक्स ਦੀਆਂ 5 ਨਵੀਆਂ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇਧਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਿਓ। नो, लीकेज बंद करो, करप्शन भ्रष्टाचार बंद करो। भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, खजाना अपने आप भर जाएगा पैसा। सैंड माफिया, लैंड माफिया, ये माफिया, वो माफिया, इन सब पर कंट्रोल करो। सारा पैसा खजाने में आए और लोगों के टैक्स का पैसा अगर लोगों को वापस मिलने लगे, लोग ज्यादा टैक्स देने लगते हैं। दिल्ली में इसका उदाहरण हमने किया कि लोग टैक्स ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है ये टैक्स अस्पताल के रूप में, मोहल्ला क्लिनिक के रूप में, स्कूल के रूप में, सीसीटीवी कैमरों के रूप में हमारे पास वापस आ जाएगा। यकीन बन गया ना सरकार पर। अब यकीन ही नहीं है, नेताओं पर यकीन ही नहीं है। इतनी नेताओं की झूठ बोलने की आदत को लोगों ने इतना अडॉप्ट कर लिया तो झूठ ही बोल रहे होंगे। एक बार हमारे देश के 40-45 नेताओं ने सोचा कि कुल्लू मनाली का टूर बनाते हैं। जो गनमैन है वो साथ में नहीं रखेंगे, वो सड़क पे सिविल वर्दी में हमारी सुरक्षा करेंगे। हर रोज गनमैन में घिरे रहते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ फैमिली टूर बना। 40-45 नेता एक बस में सवार होकर गए, जा रहे हैं। अंबाला के पास जैसे पंजाब में बस वो एंटर हुई, बस एक गड्ढे में पलट गई। अब नेताओं की झूठ बोलने की आदत को कितना लोगों ने अपना लिया, इस बात को सुना। मैंने बहुत साल पहले एक सीडी में ये स्टार्ट किया था। बस पलट गई गड्ढे में, वहां को किसान खेतों में काम कर रहा था, उसने बस के ऊपर मिट्टी डाल दी। अब सिक्योरिटी वालों को चिंता हुई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बस नहीं पहुंची, इसका मतलब इस दोनों पॉइंट्स के बीच ही सर्च करते हैं। उन्होंने ढूंढना शुरू किया, वही किसान से बात की कि इस नंबर की और इस रंग की बस थी, आपने देखी? कहता हाँ, कहाँ? कहता यहाँ गड्ढे में पलट गई थी। कहता अब कहाँ गई? कहता मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी। कहते इसका मतलब उसमें जो 40-45 नेता थे वो सभी मर गए थे। कहते सभी नहीं मरे थे, अभी 20-25 चिल्ला रहे थे हम अभी जिंदा हैं, हमें बाहर निकालो। मैंने सोचा नेता हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे, मिट्टी डालो। ये भी यकीन नहीं करते हम कि ये जिंदा हैं, झूठ बोल रहे होंगे। यकीन इन्होंने अपना खत्म कर लिया। तो जब यकीन बन जाता है तो केजरीवाल बन जाता है। बस विश्वास का नाम केजरीवाल है। तो मैं तो यही आपको कहूँगा कि साथ दो। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने दिल्ली में बीजेपी को ऐसे कैसे खत्म कर दिया आपने? पिछली बार उनकी टीम थी
इस बार उनकी 6 हैं। तो कैसे किया? मैंने कहा ये बहुत आसान काम है। कहते कैसे? मैंने कहा जी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? कहते कमल का फूल। मैंने कमल का फूल कहाँ उगता है? तो कीचड़ में। मैंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? कहते झाड़ू। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते सफाई। मैंने कहा हमने कीचड़ की सफाई कर दी, कमल का फूल उगे ही नहीं। जब कीचड़ ही नहीं है तो कमल का फूल उगेगा कहां से? तो कीचड़ खत्म कर दो, कमल का फूल नहीं उगेगा। और कांग्रेस तो वैसे भी वेंटिलेटर पर है। कांग्रेस की हालत तो 80 साल के उस बुजुर्ग की तरह हो गई है जिसको डॉक्टर भी कह देते हैं उसके परिवार वालों पे घर ले जाकर सेवा कर लो, अब इसमें कुछ नहीं है। तो कांग्रेस तो पहले भी 0 थी, अब भी 0 है। तो मैं यही कहूंगा साथ दो, अच्छे लोगों का साथ दो। बंटी जी हैं और हमारी टीम है पूरी, और मैनू जो बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। हालांकि इलेक्शन हमारा एक दिन ही होगा, शायद उसी दिन उत्तराखंड उसी दिन पंजाब, इसलिए पंजाब में भी मैं, क्योंकि पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, और मेरे पे जिम्मेदारी है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जाकर प्रचार करने की। लेकिन आप लोगों का प्यार है, ये मिनी पंजाब है ना, बाजपुर, रुद्रपुर, ये खटीमत और नानकमत्ता, सितारगंज, ये काशीपुर, तो मिनी पंजाब है। तो जिथे पंजाब है उत्थे खुशहाली, सो खुशहाली है इत्थे। तो असीं आवांगे, जो मर्जी बुला लियो। खुशहाली कायम रखनी है। दोनों हाथ ऊपर चक के 2 नारे ला दियो। शहीदां दे नारे ने, उन्हां नूं आत्मा नूं सुकून मिल जू। ये हैगे ने हजे जिन्हां ने दीवा बुझण नहीं दिता इनकलाब दा। इनकलाब जिंदाबाद। थोड़ा सा और वॉल्यूम अप कर लो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बोले सो निहाल। बहुत बहुत मेहरबानी।